गए सप्ताह अपन ने प्लेटो की शिक्षा प्रणाली पर विस्तृत अध्ययन किया था। अब अपन आज करेंगे प्लेटो की शिक्षा सिद्धांत के संबंध में शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन। उससे पहले अपन जो आपको बताया था मैंने आपको शिक्षा प्रणाली पे कि प्लेटो की रचना रिपब्लिक की 4 पुस्तक सेकंड, थर्ड, 6, 7 में शिक्षा प्रणाली की विस्तृत व्याख्या को देखकर ही रूसो ने कहा था रिपब्लिक शिक्षा पर लिखे गए अब तक के ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली पर 2 का प्रभाव था, एथेंस का और स्पार्टा का। प्लेटो ने स्पार्टा से क्या लिया है? राज्य द्वारा नियंत्रित शिक्षा। एथेंस से क्या लिया है? पाठ्यक्रम, व्यायाम और संगीत का मिश्रण। इन्होंने शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य बताए थे 2 आत्मानुभूति की प्राप्ति, दूसरा अच्छाई का ज्ञान। फिर मैंने आपको बताया था प्लेटो की शिक्षा की विशेषताएं। पहला, राज्य द्वारा नियंत्रित एवं अनिवार्य शिक्षा। दूसरा, संरक्षक वर्ग तक सीमित। तीसरा, स्त्री पुरुष के लिए समान शिक्षा। चौथा, व्यायाम और संगीत का मिश्रण। 5वां, प्लेटो की शिक्षा एक अनवरत प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है। फिर अपन ने आगे अध्ययन किया था कि प्लेटो की शिक्षा योजना उसे 2 भागों में बांटा है, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। जो प्रारंभिक शिक्षा का काल है वो क्या है? 6 से 20 वर्ष, और उच्च शिक्षा का जो काल है 20 से 35 वर्ष। और 35 वर्ष की शिक्षा दीक्षा के बाद भी प्लेटो के दार्शनिक शासक बनने योग्य नहीं। उन्हें तो अभी 15 वर्ष तक यानी 35 से 50 वर्ष की आयु तक प्रशासक के कार्य का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करना है। इसके बाद ही वो शासक बनने, अच्छाई, शुभ और सत्य को पहचानने की योग्यता रखेंगी। इसीलिए क्वायर ने क्या कहा है संबंध में प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के संबंध में कि 15 वर्ष की व्यवहारिक शिक्षा, 15 वर्ष के चिंतन और 15 वर्ष की जांच के बाद 50 वर्ष की आयु में उस उद्देश्य की प्राप्ति होगी जिसका बड़े धैर्य और सुव्यवस्थित ढंग से अनुसरण किया गया है। अब अपन ये मैंने आपको जो बैकग्राउंड रूप में बताया है कि शिक्षा प्रणाली के संबंध में कि क्या उद्देश्य हैं और किस रूप में इसे बांटा है, 6 से 20 वर्ष, 20 से 35 वर्ष और इस तरह 50 वर्ष की तक बताया मैंने आपको। अब अपन पढ़ेंगे शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन जो अपना पिछली बार रह गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्लेटो की शिक्षा प्रणाली मूल्यांकन में पहला हमारा आता है पॉइंट अप्रजातांत्रिक। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में उत्पादकों, कृषकों, कारीगरों, श्रमिकों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करी गई है। रिपब्लिक में इस वर्ग की पूर्ण उपेक्षा की गई है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या को अंधकार में रखकर प्लेटो सामाजिक जागरण और सत्य की अनुभूति के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। यह अनुचित और अप्रजातांत्रिक है। तो अप्रजातांत्रिक क्यों है? क्योंकि इसने उत्पादक में कृषक, कारीगर, श्रमिक इन सभी को छोड़ दिया है। इनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं करी है रिपब्लिक में। दूसरा हमारा क्या आता है? न्याय सिद्धांत से असंगति। क्योंकि हमारा न्याय सिद्धांत क्या है कि अपने स्थान के कार्यों को करना और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना ही न्याय है। तो ये हमारी असंगति क्यों है? क्योंकि प्लेटो का न्याय सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति और वर्ग से अपने स्थान के कार्यों को कुशलता और श्रेष्ठता से करने की मांग करता है, परंतु कुशलता और श्रेष्ठता प्रशिक्षण की मांग करती है। जब उत्पादक वर्ग के बच्चों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं तो वे कुशलता और श्रेष्ठता कैसे प्राप्त कर पाएंगे और राज्य के निर्माण और विकास में कैसे सहयोग दे पाएंगे? प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं मिलता।
तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, न्याय सिद्धांत से असंगति। क्यों है असंगति कि जब उत्पादक वर्ग के बच्चों के लिए कोई व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था ही नहीं करी तो वो कैसे राज्य के निर्माण और विकास में सहयोग कर पाएंगे या कैसे कुशलता और श्रेष्ठता प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए जो हमारा दूसरा पॉइंट है प्लेटो की शिक्षा प्रणाली के मूल्यांकन में कि ये न्याय सिद्धांत से असंगति उत्पन्न करता है। तीसरा हमारा पॉइंट क्या आता है, अव्यवहार, यानी एक ही वर्ग के व्यक्तियों की प्रवृत्तियां, रुचियां, स्वभाव और आदतें पृथक होती हैं। उन्हें एक ही प्रकार की शिक्षा देना अनुचित है। तो अव्यवहारिक क्यों है, क्योंकि एक ही वर्ग के व्यक्ति हों तो क्या हुआ, उनकी रुचियां अलग होंगी, स्वभाव अलग होते हैं। इसीलिए ये सिद्धांत जो है आलोचक कहते हैं कि अव्यवहारिक है। चौथा पॉइंट हमारा क्या आता है, अपूर्ण, यानी प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में केवल विवेक पर बल दिया गया है, भावना पर नहीं। जबकि अपन जानते हैं कि मानव क्या होता है, केवल विवेक की बात नहीं होती है, विवेक और भावना दोनों का ही पुतला होता है। इसीलिए आलोचक कहते हैं कि प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है वो अपूर्ण है। पांचवा हमारा क्या आता है, विरोधाभास, यानी जिस प्राथमिक स्तर पर युवक को स्वतंत्र चिंतन की आवश्यकता होती है वहाँ प्लेटो ने किसकी बात करी है, प्राथमिक स्तर पे कि नियंत्रण होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए और सामाजिकता की बात करता है। जबकि उच्च स्तर पर क्या जरूरत पड़ती है हमारे को, उच्च स्तर पर नियंत्रण अनुशासन की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर वो क्या बात कर रहा है, स्वतंत्र चिंतन की बात करता है। तो इस तरह आलोचक क्या कहते हैं कि ये इस सिद्धांत के अंदर क्या है, विरोधाभास है। फिर हमारा क्या आता है, छठा पॉइंट जो आता है, सिद्धांतवादी एवं सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त करता है। आलोचक क्या कहते हैं कि ये सिद्धांतवाद और सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त करता है। किस तरह कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में सिद्धांतवाद और सर्वाधिकारवाद की बू आती है। जब राज्य ही शिक्षा संस्था है और शिक्षा उसी के द्वारा संचालित तो नियंत्रित है और उसी के उद्देश्य के लिए इसे प्रदान किया जाता है, तो ऐसे राज्य में व्यक्ति के पास सीखने को क्या शेष रह जाता है, क्योंकि व्यक्ति तो राज्य के उद्देश्यों के लिए क्या बन गया, पुर्जा मात्र बन जाता है। जबकि साहित्य है, कला है, संस्कृति है, इसके विकास के लिए किसकी आवश्यकता होती है, स्वतंत्र वातावरण की। इसके लिए राज्य नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती कला साहित्य संस्कृति के विकास के लिए, बल्कि किसकी आवश्यकता होती है, स्वतंत्र वातावरण की। जबकि उन्होंने क्या बात करी है कि राज्य नियंत्रण की बात करी है, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, केवल राज्यों के उद्देश्य के लिए पुर्जा मात्र रह जाएगा। इसीलिए आलोचक कहते हैं कि ये जो शिक्षा सिद्धांत है प्लेटो का वो कैसा है, सिद्धांतवादी और सर्वाधिकारवाद का मार्ग प्रशस्त करता है। हमारा सातवां पॉइंट आता है कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली में स्त्रियों के प्रशिक्षण की बात तो समझ में आती है कि उन्होंने जो स्त्रियों के प्रशिक्षण की बात करी है, परंतु क्या उन्होंने ये कहना गलत है कि उनकी प्राकृतिक योग्यता और क्षमताएं पुरुषों के समान, जबकि क्या होता है, दोनों में बौद्धिक समानता का पुट हो सकता है स्त्री पुरुष में, लेकिन स्वभाव और भावनाओं की भिन्नता प्राकृतिक है जो स्पर्धा बनी रहेगी। इसीलिए आलोचक क्या कहते हैं कि बौद्धिक समानता का पुट तो हो सकता है, लेकिन स्वभाव और भावनाओं की भिन्नता तो प्राकृतिक है जो स्पर्धा बनी रहेगी। फिर है हमारा आठवां पॉइंट है, शिक्षा क्रम बहुत लंबा और खर्चीला है, यानी 6 से 20 वर्ष, फिर 20 से 35 वर्ष, 35 से 50 वर्ष, इस तरह ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, तो बहुत लंबा और खर्चीला है। और व्यवहार में इस प्रकार की शिक्षा धनी व्यक्ति ही प्राप्त
कर सकते हैं। आलोचक कहते हैं निष्कर्ष के तौर पे, यानी अपन जो आलोचना है, हमारी पॉइंट है आलोचनाओं के, प्रजातांत्रिक न्याय सिद्धांत से असंगति, अव्यवहारिक, अपूर्ण, विरोधाभास, सिद्धांतवादी एवं सर्वाधिकारवादी, स्त्रियों के संबंध और पुरुषों के संबंध जो कहा है कि बहुत समानता का पुट तो हो सकता है, लेकिन स्वभाव और भावनाओं से भिन्नता है, प्राकृतिक है, जो स्पर्धा बनी रहेगी, शिक्षा क्रम लंबा और खर्चीला है। इसके बाद हम क्या करते हैं, निष्कर्ष, यानी प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है, जिन्होंने अपने उद्देश्य लिखे हैं, सब बताए हैं। निष्कर्ष में अपन क्या बता सकते हैं कि उपयुक्त आलोचनाओं के बाद भी प्लेटो की शिक्षा योजना का अपना महत्व है। इसका सबसे बड़ा गुण क्या है प्लेटो की शिक्षा का, जो उन्होंने बताया है, व्यायाम और संगीत का संतुलन। ये शिक्षा सिद्धांत का सबसे बड़ा गुण है कि व्यायाम और संगीत का संतुलन। यह राज्य की सुदृढ़ता और स्थिरता में सहायक है, यानी उनका जो शिक्षा सिद्धांत है वो राज्य की सुदृढ़ता और स्थिरता में भी सहायक है। इसीलिए सेबाइन ने क्या कहा है प्लेटो की शिक्षा के संबंध में, कि प्लेटो की शिक्षा मानवीय प्रवृत्ति में सुधार कर एकतापूर्ण राज्य का निर्माण करने की दिशा में एक सकारात्मक प्रयत्न है। इसी के संबंध में, प्लेटो की शिक्षा के संबंध में ही एबनस्टीन ने भी क्या कहा है कि प्लेटो की शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करते हुए क्या कहा है एबनस्टीन ने, यद्यपि प्रजातांत्रिक प्रणाली प्लेटो की कुलीन वर्गीय राजनीतिक शासकों के प्रशिक्षण की योजना को अस्वीकार करती रहेगी, फिर भी ये सार्वजनिक सेवकों के प्रशिक्षण की संभावना और वांछनीयता को अधिक सहानुभूति ढंग से देखती रहेगी। तो जो हमारा ये आज टॉपिक रह गया था शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन, ये आज हमारा शिक्षा सिद्धांत हमारा ये कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमारा था शिक्षा प्रणाली पे क्या प्रभाव पड़ा, किस किस का कहाँ किससे किस लिए क्या क्या कार्य पाठ्यक्रम लिया है, 10th से क्या लिया है, इस पार्टर से क्या लिया है, विशेषताएं, शिक्षा योजना जो काल है उनके, और इनका जो मूल्यांकन है, ये अपना आज कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स।